आज सावन मास का पहला सोमवार है, जिसके चलते शिवालयों में भक्तों का सैलाब देखने को मिल रहा है। जहां देखो वहां शिव भक्त और हर हर बम बम भोले के नारों से धरा गूंज उठी है। और इन दिनों दौसा छोटी काशी के रूप में नजर आने लगी है। दरअसल सावन का महीना भगवान शिव को बहुत प्रिय है, जिसके चलते भगवान शिव के भक्त सावन मास में भोले बाबा के लिए तमाम वो जतन करते हैं जिससे भोले बाबा प्रसन्न हो। इसी कड़ी में हम बात कर रहे हैं दौसा जिले की। दौसा को देवनगरी के नाम से भी जाना जाता है, क्योंकि यहाँ 5 शिवालय स्वयंभू हैं। बाबा बैजनाथ, बाबा सहजनाथ, बाबा गुप्तनाथ, बाबा नीलकंठ और बाबा सोमनाथ, इन पंचशील वालों की जगह से दौसा दौसा को देवनगरी कहा जाता है। और सावन माह में दौसा मानव मानो छोटी काशी बन जाता है। हालांकि सावन के महीने में जहां जहां भगवान शिव के मंदिर है, वहां भक्तों का सैलाब हमेशा देखने को मिलता है। लेकिन दौसा में कुछ खास ही आस्था के केंद्र हैं, जो कि पांचों स्वयंभू शिवालय क्योंकि यहाँ बने हुए हैं। और इन्हीं की वजह से दौसा को देवनगरी की पहचान मिली है। सावन के महीने में लोग पूरी तरह विधि विधान के साथ बाबा भोलेनाथ को प्रसन्न करने के लिए बेलपत्र, पंचामृत, शहद, चंदन, दूध, दही, नारियल और भगवान शिव को प्रिय धतूरे आदि के साथ भगवान शिव को मनाने का प्रयास करते हैं। कहा जाता है कि श्रावण मास के दौरान जो लोग भगवान शिव में आस्था रखते हैं और अपने लिए कुछ मांगते हैं, तो भगवान शिव पूरे साल की तपस्या का फल इस सावन माह में दे ही देते हैं। हम बात कर रहे हैं दौसा के नीलकंठ महादेव की, जो पहाड़ी पर स्थित है, और गुप्तनाथ गुप्तेश्वर मंदिर गुप्तेश्वर रोड पर जो स्थित है। इन दोनों जगह पर भक्तों का सैलाब उमड़ पड़ा है। और भगवान शिव को रिझाने के लिए क्या छोटे, क्या बड़े, क्या बुजुर्ग, क्या महिलाएं और क्या बेटियां, सब इन दिनों भगवान शिव को प्रसन्न करने में लगे रहते हैं। और पूरे तन मन धन के साथ लोग सावन माह का व्रत, उपवास इत्यादि भी रखते हैं। दौसा को देवनगरी के इन 5 शिवालयों में सुबह 3:30 बजे से भक्तों का आना शुरू हो जाता है। और दिन भर लाखों की संख्या में देवनगरी के इन शिव मंदिरों में भक्ति भाव चलता रहता है। आसपास का माहौल ऐसा लगता है मानो छोटी काशी में भगवान शिव को रिझाने भक्त पहुंचे हैं और जल्दी से जल्दी भगवान शिव से अपनी मनोकामना पूर्ति की कामना करते हैं। इस तरह सावन का पूरा महीना भगवान शिव की आराधना का महीना माना जाता है। सावन का सोमवार के दिन सुबह 4 बजे से ही भक्तों का तांता लग जाता है और सुबह बच्चे, महिला, बुजुर्ग, जवान सभी सुबह 4 बजे से आने चालू हो जाते हैं और दोपहर 12 बजे तक भगवान की पूजा सेवा करते रहते हैं। दूध, दही, घी, शहद, पंचामृत करते हैं, फिर शुद्ध जल से स्नान कराते हैं, माला पहनाते हैं, पुष्प बेलपत्र चढ़ाते हैं भगवान के और फिर आरती करते हैं। क्या महत्व है सावन का? सावन का महत्व है कि भगवान को शुरू से ही जंगलों में रहते हैं और इन्होंने खूब तपस्या करी, उसके बावजूद खूब तपस्या करी भगवान ने और इनको बहुत ही पसंद है। हरियाली, सावन में बरसात होती है, हरियाली छाती है चारों तरफ। देखिए, सावन का महीना शुरू हुआ है और मैं तो यहाँ पर निरंतर यहाँ आता हूँ बाबा गुप्तनाथ के। लगभग जहाँ जब से हमने इस कॉलोनी में मकान बनाया है, जब से मैं गुप्तेश्वर महादेव मंदिर में आता हूँ, लगभग 20 से 25 साल मुझे हो गए हैं। और रही बात सावन की, सावन का त्यौहार, इस त्यौहार पे बिलपत्र से भगवान शंकर की पूजा होती है। उस पूजा में विशेष बात ये होती है कि 1 महीने तक यहाँ पर सभी भक्त अपने तन मन धन से भगवान शंकर की सेवा करते हैं, उनसे आशीर्वाद लेते हैं और भगवान भोलेनाथ उन पर प्रसन्न होते हैं, उनको आशीर्वाद देते हैं। ये बहुत बड़ी मान्यता है और इस सावन में आज दौसा में नहीं, पूरे देश में इसको हर्षोल्लास के साथ इस 1 महीने से त्यौहार को सावन का मनाया जाता है। महीना में शंकर भगवान अति प्रसन्न हो जाते हैं। सावन का महीना भोले बाबा को बहुत पसंद है और इस महीने जो भी कार्य किया जाता है उसकी पूर्ति होती है। जो श्रद्धा से आदमी जो भी फल पाता है वो शंकर भगवान उसकी पूर्ति करते हैं और कावड़ भी चढ़ाई जाती है यहाँ पे। और गुप्तनाथ भगवान के सुबह से शाम तक लोग पानी चढ़ाते हैं और दूध, दही, अमृत, वो पंचामृत से पूजा करते हैं और शाम की आरती होती है। और सावन के महीने में हर दल आते होंगे यहाँ पे हजारों की संख्या में लोग सुबह से शाम तक, हजारों की संख्या में गुप्तनाथ भगवान के दर्शनों के लिए सुबह से शाम तक तांता लगा रहता है। बहुत 4 बजे से शाम को 8 बजे तक बाबा के विशेष भीड़ रहती है। यह माह भगवान शिव को बहुत प्रिय है और इस माह में जो भी शिव के प्रति आराधना की जाती है, ऐसा कहा जाता है कि वो स्वयं सीधा साक्षात शिव के पास वो प्रार्थना पहुंचती है। इसलिए और
पुराणों में भी इस माह का अत्यंत महत्व बताया गया है।